नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वैसे आपको ताज्जुब होगा, आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में हार का इस कदर खौफ है कि अरविंद केजरीवाल की टीम ने हार के बाद क्या करना है इस लाइन पे सोचना शुरू कर दिया है। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि केजरीवाल गैंग जो है भाग करके पंजाब जाएगा या फिर वो विदेश भागेगा। एक और बात, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत की माँग कर रहा है। अगर उसे ज़मानत दे दी जाती है, तो ऐसे केसेज़ का पिटारा खुल जाएगा। इसीलिए इस मामले को देख रहे 2 जजों की राय बिल्कुल अलग-अलग है। यूँ कहिए कि वकील तो जिरह करते ही हैं, लेकिन इस मामले पे जज भी आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जेल से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है, क्या औचित्य है? इसी को जानते हैं कि संजय सिंह क्या विदेश भागने वाले हैं? और ताहिर हुसैन, क्या उनका भी यही इरादा है और क्या कोर्ट ने इन लोगों की मंशा को भाँप लिया है? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो ले दे कर के वही बात आ जाती है शराब घोटाला। आप जान रहे हैं कि शराब घोटाले में कौन-कौन लोग जेल की रोटियाँ तोड़ के आए हैं, जेल की हवा खा के आए हैं। शराब घोटाले में अब संजय सिंह, इन्होंने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जमानत शर्तों में ढील देने की माँग की है। स्पेशल कोर्ट के सामने संजय सिंह ने ये आवेदन किया है कि उन्हें एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने के लिए किसी भी अधिकारी से पूछना ना पड़े, कुछ ऐसा कर दीजिए। यानी कि जो शर्त लगी हुई है कि वो जाँच अधिकारी को सूचित करके जाएँगे, वो हटा दी जाए ताकि वो बेखौफ होकर के घूम सकें। इसके अलावा उन्होंने अदालत से ये भी कहा है कि उनका पासपोर्ट रिलीज़ किया जाए। तो 1 मिनट रोक करके मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, उनका इरादा क्या है? दिल्ली से बाहर जाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या वो विदेश भागने वाले हैं? यही साबित हो रहा है ना, जो वो अपना पासपोर्ट कह रहे हैं कि रिलीज़ कर दीजिए और कह रहे हैं कि मैं तो राज्यसभा का सदस्य हूँ, मैं कहाँ भाग जाऊँगा। वैसे इतनी रियायत जब एक आम आदमी को नहीं है, तो फिर संजय सिंह को क्यों? जिन पर पहले से कई मामले चल रहे हैं, उनके होम स्टेट में चल रहे हैं, अ, गुजरात में चल रहे हैं, दिल्ली में तो है ही शराब घोटाला, कई जगह मानहानि के केसेस चल रहे हैं, तो फँसे हुए हैं वो सब तरफ से, इसीलिए कह रहे हैं कि पासपोर्ट मिल जाए ताकि मौका लगे तो फिर कहीं निकल लेंगे। और शराब घोटाला इसमें देखिए कई लोग नपने वाले हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, विजय नायर हों, संजय सिंह हों, सबको डर लगने लगा है। क्योंकि दिल्ली चुनाव में, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में इनकी हालत पतली हो रही है। वैसे राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इनको फिज़िकली पेशी से राहत दे दी है। दोनों ने पिछली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होकर अदालत से चुनाव के चलते पेशी से छूट माँगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था। अब वैसे इस मामले में 4 फरवरी को सुनवाई भी है। अब बात करते हैं ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन चाह रहे हैं, ये दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड हैं और ये चाह रहे हैं कि इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी जाए। लेकिन जजेस वो एक राय नहीं है, एक मत नहीं है उनकी इसको लेकर के। अब इसका भी उनके पास लॉजिक है, हालाँकि देखिए ये जो मसला उठा है कि चुनाव प्रचार के लिए इन्हें ज़मानत दी जाए, क्यों दे दी जाए? इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ज़मानत दी गई थी और कोर्ट पहले ही कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जेल से चुनाव क्यों लड़ने दिया जाए। हालाँकि नामांकन के लिए उनको पैरोल तो दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज दिल्ली दंगों के सरगना यानी कि जो मास्टरमाइंड हैं, ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत देने पर एकमत नहीं है और जस्टिस एहसानुद्दीन, अमानुल्लाह, ताहिर हुसैन को आप गौर कीजिए, कौन किसे अंतरिम ज़मानत देने के पक्ष में है। लेकिन जस्टिस पंकज मित्तल इसके पक्ष में नहीं है। इस मामले को अब अगली बेंच के सामने भेजा जाएगा। दरअसल मामला ये है कि ये जो ताहिर हुसैन है, ये पहले आम आदमी पार्टी में ही थे। ऐसे ही लोग अरविंद केजरीवाल के पास होते हैं।
और इन्होंने दिल्ली दंगों में बड़ा अहम रोल निभाया था। पूरी भीड़ को लीड कर रहे थे। इनकी छत से हथियार मिले थे, इनकी छत से बॉम्ब मिले थे, इनकी छत से पत्थर मिले थे। जैसा कि आपको पता है, छत के ऊपर से जब अटैक होता है, कई खबरें आप देखते हैं, जब शोभा यात्रा निकलती है, तो ऊपर से कैसे पत्थर बरसाए जाते हैं। आपने संभल में देखा, और ऐसे संभल हमारे देश में कई जगहों पे हैं, जहाँ पर ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं। और अब इन्हें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। इसी को लेकर के ताहिर हुसैन ने नामांकन दाखिल करने के लिए और अब प्रचार करने के लिए जमानत की मांग की है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की ये जो बेंच है, ये सुनवाई कर रही थी। अब इनकी जो याचिका है, खारिज कर दी गई है। लेकिन जो 2 जज हैं, जिन्होंने एक ने इसको ओके किया, एक ने इसको डिसऑन किया, तो ज़रा उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किसने क्या कहा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जस्टिस अमानुल्लाह ने असहमति जताई, लेकिन जस्टिस मित्तल ने कहा चूँकि हमारी राय अलग है, इसलिए रजिस्ट्री को इस मामले को तीसरे न्यायाधीश के गठन के लिए सीजेआई के सामने रखा जाना चाहिए। और मैं हूबहू बता रही हूँ जो उन्होंने कहा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। आप देख ही रहे हैं आई थिंक। तो जी, तो उन्होंने न्यायमूर्ति जो मित्तल हैं उन्होंने कहा कि अगर चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम ज़मानत दी जाती है, तो इससे भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। वो जानते हैं कि ये सारा जो किया धरा ये अरविंद केजरीवाल को जो ज़मानत दी गई थी, उसके कारण हो रहा है। चूँकि देश में उनका ये कहना था कि देश में तो साल भर चुनाव होते हैं, इस तरीके से तो हर कैदी ये दलील देगा कि चुनाव में भाग लेना चाहता है, इसलिए उसे अंतरिम ज़मानत नहीं देनी चाहिए, इससे मुकदमेबाज़ी के द्वार खुल जाएँगे। इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। और जस्टिस मित्तल ने ये भी कहा कि हुसैन के खिलाफ गंभीर आरोप है। जैसा कि मैंने बताया, मतलब ये पूरी उस टीम को लीड कर रहे थे, जो दंगाइयों की टीम थी, एंड पूरे दंगे का मास्टरमाइंड यही थे, ताहिर हुसैन। इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इस बात की बहुत अधिक आशंका है कि अगर उन्हें जेल से बाहर प्रचार करने के लिए अनुमति दी जाती है, तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। उन्होंने ये भी दोहराया कि चुनाव प्रचार के लिए अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता है। इस बात का फैसला अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और अब जो दूसरे वकील हैं, उन्होंने क्या कहा, उसको भी देख लेते हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अब देखिए, जज का फैसला है, उनकी सोच है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये स्थापित कानून है कि अपराध की गंभीरता ही ज़मानत के मामलों के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। ये मेरा मानना है कि उचित शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को ज़मानत दी जानी चाहिए। ज़मानत केवल 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक ही दी जा सकती है, और आपको पता है कि 5 तारीख को तो चुनाव है। इसीलिए उनके वकील साहब ये कह रहे हैं, आई मीन जज साहब ये कह रहे हैं, 2 जजों की पीठ है ना, तो दूसरे जज जो हैं वो ये कह रहे हैं, जिनका नाम होता है अमानुल्लाह। तो अंतरिम ज़मानत की शर्तों के रूप में हुसैन पर चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली दंगों के मामलों पर नहीं बोलने का सख्त दायित्व दिया जा सकता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को दिया गया था कि आप अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो तो बहुत जगह बोले थे, वो तो कई जगहों पे उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। अपने केस के बारे में ना ना केवल उन्होंने ऑन कैमरा बातें की, लोगों के बीच में जाके भी बातें की। ख़ैर, अब वो बात आई गई हो गई है। लेकिन वकील साहब जो हैं, अमानुल्लाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि वो दी गई अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करेंगे। अब जस्टिस मित्तल ने हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, खास तौर पे इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे, आपको याद होगा अंकित शर्मा, किस तरीके से, किस बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी, उसमें भी इन्हीं का हाथ था। जिस समय
उनके परिजनों ने वो बॉडी देखी थी ना अंकित शर्मा की, तो उनसे वो बॉडी देखी नहीं जा रही थी। लेकिन इन्हें चुनाव लड़ना है और इनके लिए अमानुल्लाह साहब जो है कह रहे हैं कि इनको ज़मानत दी जाए। अब कोर्ट की टिप्पणी है, मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। तो जस्टिस मित्तल ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर उनको राहत दी जाती है, मतलब उन्होंने सीधे तौर पे इस पे कड़ी आपत्ति जताई है, जस्टिस मित्तल ने, और उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव प्रचार अंतिम ज़मानत के आधार बनते हैं, तो भारत जैसे देश में नए मुकदमों का द्वार खुल जाएगा। देखिए, ये बात तो उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार ये हो चुका है, अब वो चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई नज़ीर ना बने। जस्टिस मित्तल ने ये भी कहा कि अगर हुसैन को वर्तमान मामले में ज़मानत मिल जाती है, तो भी जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। ये वर्तमान अंतरिम ज़मानत मामला एक एकेडमिक अभ्यास है। अगर आपको सभी मामलों में ज़मानत नहीं मिलती है, तो ज़मानत का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर चले जाएँगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल के फैसले का इंतज़ार क्यों करना चाहिए? मतलब ये दूसरे वाले जज साहब कह रहे हैं, अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उसे ज़मानत मिलेगी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल का इंतज़ार करते रहेंगे, तो ये ऐसा होगा जैसे हम ट्रायल कोर्ट के अधीन हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे की धीमी प्रगति है। यानी कि उन्होंने इस पे भी सवाल उठाया। ये सवाल ठीक है। अदालतों में धीमी गति से केसेस चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को पता है। इसकी वजह भी सभी को पता है। एक सिस्टम होता है, वो स्लो करता है उस प्रोसेस को। और जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि 4 साल में केवल 4 या 5 चश्मदीद गवाहों की जाँच और उनसे पूछताछ की गई है। ये मामला इतना महत्वपूर्ण था, तो एक दिन भी बाहर नहीं रहा। आपको किसी को दोषी ठहराने की असीमित स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये वही जज साहब कह रहे हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 21 नहीं है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इस दंगई के कारण ये जो ताहिर हुसैन है, जिन्होंने दंगे की भीड़ को लीड किया था, उसके लिए 2 जज आमने-सामने आ गए हैं। दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। और वैसे एक बात तो है, देखिए, अगर मैं सोचूँ, तो अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम ज़मानत दी गई थी ना, उसी का ये नतीजा है, जो इनके वकील आज इनकी पैरवी कर रहे हैं और जो जस्टिस अमानुल्लाह साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी राय नहीं मिल रही है। अब अपना-अपना विचार है, अपना विचार व्यक्त करने की सभी को इजाज़त होती है, लेकिन इसमें अब अगली जो है पीठ तय करेगी कि इसमें क्या करना है। लेकिन जस्टिस मित्तल ने ये कह दिया कि अगर हम ऐसे मामले ऐसे मामलों में हम अगर ज़मानत देते रहे, तो ऐसे कई सारे मुकदमों के द्वार खुल जाएँगे। और इससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जेल से चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है ना? ये जब बात स्पष्ट हो गई और काफ़ी सारी और तल्ख़ टिप्पणियाँ की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? क्यों उन्हें चुनाव लड़ना इतना ज़रूरी है? अब ये सिस्टम की बात है और ये देखिए, ये कोर्ट की बात है। इस पे ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वो आपको बताया जो दोनों जजेस की राय थी। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।